हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ महाराष्ट्र की बहुत फेमस रेसिपी जिसका नाम है पूरन फुली। तो मैं 5 से 6 घंटा के लिए चना दाल को भिगो के रखी थी और अब इसको मैं एक बर्तन में इस तरह डाल दूंगी और इसको मैं बॉईल होने के लिए रख दूंगी। और उसके बाद मैं एक बाउल में मैदा, 1 कप आटा, 1 कप और थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी मैं नमक भी ली हूँ। और आप घी या ऑयल जरूर लें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। और इसको मैं पानी से ही एक डो बना लूंगी इस तरह से। और ये डो मतलब टाइट नहीं होनी चाहिए, लूज ही होनी चाहिए ये रेसिपी में। और देखिए मैं इस तरह से गूंथ रही हूँ और मेरी इस तरह से डो बन भी गई है इधर। और फिर मैं लास्ट में मैं ऑयल डाल दूंगी और इसको मैं अच्छी तरह से इसको मिला लेंगे। और मिलाने के बाद एक ढक्कन से मैं इसको ढक दूंगी। और उसके बाद मैं एक जार में सौंफ, इलायची और ड्राई कोकोनट ली हूँ, इसको भी मैं ग्राइंड कर लूंगी इस तरह से। और उसके बाद मेरी जो चना दाल थी वो मेरे पक चुके थे, तो मैं इस ग्राइंडर जार में ही डाल दूंगी। और फिर मैं जो इलायची और ड्राई कोकोनट को ग्राइंड की थी मैं उसको भी इसी में डाल के इसको एक अच्छी स्मूथ पेस्ट बना लेंगे, मतलब किस तरह ग्राइंड कर लेंगे। और फिर मैं उसके बाद एक कढ़ाई चढ़ाऊंगी और उसमें मैं गुड़ को डाल दूंगी और उसमें मैं थोड़ी से 2 या 3 चम्मच पानी भी डाल दूंगी और इस तरह मैं हिलाऊंगी। और उसके बाद मैंने जो ग्राइंड की थी चना दाल को उसको मैं इस स्टेज पे डाल दूंगी और फिर इसको मैं भून लूंगी। और मेरी जो गुड़ है वो इसी तरह धीरे धीरे छोटी छोटी है तो वो अपने आप ही मेल्ट हो जाएगी उसमें चना दाल में। और फ्लेम को बिल्कुल कम ही रखें, नहीं तो ये जल सकती है। और फिर मैं बीच बीच में चलाते रहूंगी इस तरह। और फिर लास्ट में मैं इस तरह घी भी डाल दूंगी 2 चम्मच। घी से बहुत स्वादिष्ट खुशबू भी आती है और मैंने इलायची, नारियल और सौंफ को भी डाली है तो बहुत अच्छी स्मेल भी आ रही है। और फिर मैं इसको ढक भी दूंगी बीच बीच में। और फिर देखिए मैं इस तरह से चलाते रहूंगी और फिर इसको फिर मैं ढक दूंगी। ये रेसिपी बहुत कम समय में बनने वाली रेसिपी है ये, और बहुत ही स्वादिष्ट पूरन फूली बनती है। तो अब मैं इधर आटा भी चेक कर रही हूँ और इस तरह बहुत ही स्मूथ, फिर इसको मिलाएंगे और स्मूथ कर लेंगे इसको आटा को। और मैं अपने चकला में ऑयल को इस तरह ग्रीस कर रही हूँ और बेलन में भी मैं थोड़ी ऑयल ग्रीस की हूँ। अब मैंने जो चना दाल की जो बनाई थी उसको, चना दाल और गुड़ को मैं इस तरह छोटी छोटी लड्डू जैसे बना दी हूँ। और इधर मैं आटा का लोई लूंगी, इस तरह कटोरा शेप में इसको बनाऊंगी। और जो चना दाल को और गुड़ को जो बनाए थे हम लोग उसका इस तरह से इसको अंदर में डाल के फिर से इसको हाथों से चिपटा कर लेंगे। और अपने हाथ में थोड़ी सी ऑयल जरूर ले ताकि अच्छे से इस तरह से प्रेस करें। और हल्की हल्की मैं इस तरह बेलन से भी इस तरह बेल लूंगी। और यकीन मानिए फ्रेंड, ये रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट है और खाने में तो बहुत ही अच्छी भी लगती है।
और फिर मैं दूसरी भी ऐसे ही बनाऊंगी और उसको भी इस तरह से करके हाथों से पहले चिपटा कर लूंगी और फिर हाथ से पहले प्रेस कर लूंगी और हल्की हल्की मैं बेलन से बेल लूंगी इस तरह से। और फिर इसको हाथ से भी इस तरह प्रेस कर सकते हैं और हल्की हल्की इसको बेलेंगे भी। अब मैं एक पेन ले लूंगी, उसमें मैं थोड़ी सी घी या ऑयल पेन में लगाएं, उसके बाद ही इसको डालें और इस तरह से बन रही है। इसको उलटते पलटते इसको सेक लेंगे। अगर यहाँ पे चाहे तो ऑयल या फिर घी ले सकते हैं। घी लेने से बहुत अच्छी फ्लेवर भी आती है। इस तरह और इस तरह मैं सेक लूंगी, फिर मैं इसको निकाल लूंगी। फिर इसी तरह ही मैं दूसरे भी डाल दूंगी। फिर इसको भी मैं उलटते पलटते रहूंगी इस तरह। इस स्टेज पे घी या आप ऑयल जरूर इसमें लगा दें ताकि ये सॉफ्ट रहे। और फिर मैं इसको भी इस तरह से, अभी तो मैं 2 ली हूँ, इसको भी पलट देंगे। फिर इसको भी सेक लेंगे। और ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगती है। मैं तो ये 2-3 बार बनाई हूँ और मुझे तो बहुत पसंद है, मेरी बेटी को भी बहुत पसंद आती है। तो आप ये रेसिपी जरूर से जरूर ट्राई करें और कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी हो। और देखिए मैं एक प्लेट में इस तरह निकाल ली। अब मैं इसको भी निकाल लूंगी और देखिए मेरा अच्छी तरह से दोनों साइड सेक हो चुकी है इस तरह। और मेरी इतनी सारी बन भी गई है। तो आप देख सकते हैं कि मेरी पूरनपोली कितनी अच्छी बनी है। और अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो पे। अगले